हौसले बुलंद दिल में जुनून, फिर कोई भी हो मंजिल, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है किन्नौर की पूनम नेगी जी ने। पूनम नेगी एक महिला टैक्सी चालक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूनम नेगी जी के बारे में। आइए जानते हैं आज पूनम नेगी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो आज हम हैं पूनम नेगी जी के साथ और आज हम रोडू में हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि शायद हम बातें ही बना रहे हैं, ऐसे ही कहते हैं कि पूनम गाड़ी चलाती है या नहीं चलाती। तो आज हम खुद पूनम जी के साथ पूनम जी की ही गाड़ी में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं रोडू की सड़कों का, जो बहुत ही उबड़ खाबड़ है। और आप देख रहे हैं यहाँ ट्रैफिक भी बहुत भारी है। इतनी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बहुत कठिन काम होता है, फिर भी पूनम जी बहुत हौसला रखती है। यही नहीं है कि ये एक छोटी गाड़ी को चलाते हैं, बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं, लगभग सभी तरह की गाड़ियाँ जो है पूनम बड़े अच्छे से चला लेती है। तो आज हम स्पेशली पूनम से मिलने आए और आज हम जानने की कोशिश करेंगे पूनम जी से इस शौक़ के बारे में कि ये जो ड्राइविंग ये करती है, ये शौक़ है या मजबूरी। पूनम जी, आप साथ में ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर जाए, फिर भी आप बीच बीच में आप बातें कर सकते हो। तो ड्राइविंग करना आपकी मजबूरी है या शौक़ है? पहले तो शौक़ था, बट अब रोज़ी रोटी है जी। हाँ जी, तो अब शौक़ भी है, मजबूरी, दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप ये अपनी टैक्सी चलाते हैं? हाँ जी सर। सही बात है। टैक्सी चलाना एक आम, जैसे गृहिणी घरवाली जो होती है घर में और जो अपनी घर की गाड़ी चलाती है, तो एक सेफ़ रहती है। लेकिन टैक्सी चलाना, उसमें सवारियां भी आपके साथ बैठती हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं, कई तरह के नेचर के लोग भी हैं। तो कैसी कैसी मुसीबतें आती है आपको सड़कों पे? सड़कों पे मोस्टली तो रात में प्रॉब्लम होती है, दिन में तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है जी। बाकी अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तब दिक्कत आती है, अदरवाइज़ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात रही सवारियों की, तो सवारियाँ जो है मैक्सिमम अभी तक तो ठीक ही मिले हैं जी। पर कभी कोई ऐसा हादसा हुआ या कोई बुरा इंसान मिल गया? कई तरह के लोग रातों को मिलते हैं, कई बार शराबी टाइप के लोग भी मिलते हैं या गुंडे तत्व भी होते हैं सड़कों पे, तो ऐसे कभी ऐसा कोई हादसा पेश आया? जी सर, शराबी तो नहीं मिले, बट जैसे कई नॉर्मल इंसान होते हैं, वो भी मतलब खुरापात होता है उनके माइंड में। जी जी। बट मतलब उसे हैंडल करना हमें आना चाहिए जी, क्योंकि उस सिचुएशन में हमें लड़ना नहीं चाहिए किसी से भी। जी जी। अपने आप को ऐसे पेश करो कि आपको कुछ चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ा जी। ओके। तो ये चीज़ें मतलब मैक्सिमम हमें रोड पे अवॉइड करना पड़ता है, अदरवाइज़ हमें खुद के लिए रिस्क रहता है। ड्राइविंग जैसे कि कहा जाता है कि पुरुषों का काम है, आप औरत होते हुए करते हो, तो बहुत से लोग जब आपको देखते होंगे, अपने गांव वाले, घर वाले, तो आपको किस नज़र से देखते हैं? ऐसा नहीं कहते कि आप क्यों ये ड्राइविंग कर रहे हो, आपको कुछ और काम करना चाहिए? मैक्सिमम लोगों की यही व्यूज़ आते हैं कि आप ड्राइवर कोई ड्राइवरी करना होता है क्या? तो मैं ये सोचती हूँ कि ड्राइवरी करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम सेल्फ डिपेंड रहते हैं कि आने वाले टाइम में तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क ही काम आएगा। घर वालों का सहयोग कैसा रहता है? घर वालों का पूरा सहयोग है। सबसे ज़्यादा आपको कौन इसके लिए करता है? फैमिली में चाचा जी है, जिनसे मैंने ड्राइविंग सीखी थी शुरू में जी। तो अभी भी उन्हीं से ही मतलब कोई नई चीज़ सीखनी हो तो मैं सीख लेती हूँ। बाकी पापा, सबका, भाई बहन सबका सहयोग रहता है। जितनी भी तरह की गाड़ियाँ हैं, चाहे वो कार है, चाहे वो बाइक है, ट्रक है, ट्राला है, जेसीबी है, बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं, तो इनको जो चलाने का तरीका है सब भी एक तरह का रहता है या सब में थोड़ा डिफरेंस है? सर, इसमें कार से लेके जो बड़ी गाड़ी है, आपका बस है, ट्रक है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, नॉर्मल है, मतलब एक की तरह रहता है। इनका स्टीयरिंग और थोड़ा गियर शिफ्टिंग का फ़र्क रहता है। तो बाकी जो बड़ी क्या कहते हैं, आपका अर्थ मूविंग के इक्विपमेंट्स है, जेसीबी हुआ या क्रेन है, रोड रोलर है, तो इसमें इनमें फंक्शन अलग रहता है। इनमें आपका प्लस माइनस में चलता है, डिवाइड में भी चलता है, तो ये थोड़ा सा अलग रहता है। बाकी कार जो है वो सेम है, कार है, बस ट्रक, ड्राइवर का, ट्रक का, सबका सेम है। अब आते हैं एक बुरे ख्याल की तरफ। हाँ जी सर। मैक्सिमम जब कोई ड्राइविंग करता है या घर से कोई ड्राइवर निकलता है, गाड़ी चलाता है, तो घर वालों को डर रहता है या चलाने वाले को भी कहीं एक्सीडेंट ना हो। कभी आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ कि गाड़ी बच गई या किसी के साथ कोई हादसा हुआ, कुछ भी इस तरह की कोई घटना कभी हुई? ऐसा डर घर वालों को रहता है। और मैक्सिमम सड़क में जब चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ही की गलती हो, कई बार सामने वाला भी गलत हो जाता है, तो ऐसा कभी हादसा पेश आया आपके साथ?
नहीं सर, ऐसा भगवान की दया से अभी तक एक्सीडेंट्स वगैरह या कहीं गाड़ी टच हुआ ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं रहा है। बाकी ये है कि रोड में जब हम चलते हैं तो सेफली हमें चलना पड़ता है, आगे वाला कब गलत आ जाए हमें नहीं पता लगता, तो जहाँ तक हो सके अपनी साइड दबा के चलो तो कोई कुछ नहीं करेगा। और रही अब स्पीड की बात, तो आप एक लिमिटेड स्पीड में चलाते हो या कभी कभी आ जाता है जैसे नौजवानों में जोश होता है कि चलिए आगे वो तेज़ जा रहा है तो मैं भी थोड़ा एक्सीलेटर देती हूँ और इससे आगे जाने की कोशिश करती हूँ, कभी ऐसा मन में आता है क्या? नहीं सर, पहाड़ों में तो ऐसा कभी नहीं रहा, क्योंकि पहाड़ों में तो आपको कब टर्निंग पॉइंट आ जाए नहीं समझ आता है। एक बार जब दिल्ली गई थी तो शुरू में नया क्रेज़ था तो 170 तक गाड़ी स्पीड बढ़ा ली थी, बट समझ में आया कि नहीं ये सब एक रिस्क है, उसके बाद मैंने कंट्रोल कर लिया। जब दिल्ली जाती हूँ तो स्पीड कंट्रोल का ही ध्यान। भारत के किन किन शहरों में आप जा चुके हैं? भारत के ऑलमोस्ट मैं जयपुर, राजस्थान का और वाराणसी, दिल्ली, गाज़ियाबाद, आपका इलाहाबाद साइड, मतलब काफ़ी जगह घूम चुकी हूँ। ओके, तो ऐसा कोई शहर है जो आपकी ख्वाहिश रही हो कि मुझे अब उस शहर में जाके भी गाड़ी चलानी है, ऐसी कोई तमन्ना? अभी तो सर मतलब मैं ये सपना देख रही हूँ कि मुझे ऑल इंडिया टूर तो करना ही है। और विदेशों तक मैं घूम के आऊँ, मेरा ये सपना है कि आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? आपने अपनी ये टैक्सी चलानी है या कोई और बिजनेस करना है? फ्यूचर में सर ट्रांसपोर्ट का ही प्लान है कि मैं बड़ी गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करूँ। ओके। और एक सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टर बनूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप पूनम की मम्मी हैं? हाँ जी। तो आपकी एक ही बेटी है और भी घर में कोई बच्चा है? है जी। बेटा है? अब 2 बेटा है। सबसे बड़ी यही है। सबसे बड़ी यही है। हाँ। तो पूनम गाड़ी चलाती है। हाँ जी। आपको मन में डर नहीं रहता है कि गाड़ी चलाती है, सड़कों पे जाती है, कुछ ऐसी बात हो जाए? डर तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। तो आपकी लड़की सभी तरह के वाहन चला लेती है, सभी तरह की गाड़ियाँ चलाती है। हाँ जी। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। गांव वाले कभी बोलते नहीं कि आपने अपनी बेटी को ड्राइवर बना दिया या किसी दूसरे कारोबार में इसको लगाते, कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ जी। मतलब अपना नाता रिश्ता पूछते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी गाँव वाले ने तो नहीं पूछा। आपको खुशी होती है कि आपकी बेटी इस तरह की खुशी होती है? जब ये घर से बाहर जाती है तो थोड़ा डर रहता है मन में? मतलब ये है कि कहीं अचानक कहीं हादसा हो जाए वो डर है, बाकी तो डर नहीं है। बाकी तो अपने ऊपर वो है ना। जी जी। बाकी पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया थी। हाँ, तो आगे भी पूनम जी कहती है कि मुझे ड्राइविंग करनी है, अपनी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है। हाँ। तो इसमें आप सपोर्ट करते हैं इसको? हाँ काफ़ी। हाँ जी। तो हर माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, कोई भी बच्चा है वो चाहे किसी भी फील्ड में जाए तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है माँ बाप का। आप भी कभी कभी पूनम के साथ गाड़ी में बैठते हैं? हाँ जी, गए। तो जब ये स्पीड बढ़ाती है ऐसा कुछ तो आप रोकते हैं इसको कि बेटा थोड़ा कम चलाएं या ये ना करें? नहीं, कभी नहीं बोला। आप कभी आपने कभी गाड़ी चलाई? नहीं चलाई मैं तो। घर में और कौन कौन? गई जी। बनारस गई, कुल्लू मनाली गई, आगरा गई, सब जगह गई। मतलब डर नहीं लगा। बिल्कुल भी डर नहीं लगता, खुशी होती है आपको? हाँ जी। थैंक यू। पूनम जी, आपकी ड्राइविंग तो हमने देख ली, काफ़ी अच्छा आप ड्राइव करती हो। हम एक आपसे बात जानना चाहेंगे, आपकी एक पारिवारिक ज़िंदगी भी, आपके बेटा भी है, तो अधिकांश समय तो आपको घर से बाहर रहना होता है, तो कैसे संभालते हो आप? सर एक्चुअली फैमिली का सपोर्ट है तो फैमिली देखते हैं बेटे को मेरे एब्सेंस में, कि मोस्टली जो है मैं रोड में ही रहती हूँ, कभी कहाँ सफ़र रहता है, तो फैमिली सपोर्ट है सर। तो महीने में लगभग कितना दिन आप बाहर रहते हो? महीने में सर ऑलमोस्ट मैं बाहर ही रहती हूँ, बहुत कम ऐसा रहता है कि मैं घर पे रहूँ। आपने अपने लिए कोई हेल्पर भी रखा है साथ में ड्राइविंग के लिए, जैसे कभी दूर का सफ़र है या आपको नहीं जाना है, कई तरह की दिक्कतें, घर की परेशानियां भी रहती हैं, तो ऐसे में कोई रखा हुआ है? कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि मतलब जहाँ आप अकेले नहीं जा पाते हो जी, तो उसके लिए एक फ्रेंड का सहयोग रहता है जी जी, जो कभी मतलब ऐसे मुसीबत आए तो वो मुझे सहयोग करते हैं। बाकी उनका रामपुर में रेस्टोरेंट भी है तो मैक्सिमम टाइम वो वहाँ स्पेंड करते हैं जी। तो मतलब मेरी दिक्कत, जब मुझे दिक्कत आती है तो वो हेल्प कर लेते हैं सर। आप एक कभी लड़की हैं, 25 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो ऐसे में लड़कियों के कुछ सपने भी होते हैं, तो इस उम्र में आप गाड़ी चलाते तो एक बिजनेस कर रही हो एक किस्म से आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सपने छूटते नज़र नहीं आते? सपने सर, सपने तो बहुत देखे थे बट ये रहता है कि चलो अब
जो सपने पहले देखे हैं उसको अब पूरा करना चाहूँगी लाइफ में। ड्राइविंग भी है, चलो वो एक अलग पैशन है, बट एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। हिमाचल है, ऑल इंडिया लेवल है या वर्ल्ड लेवल पे जो मैक्सिमम वुमेंस तो होते हैं कि अपनी लाइफ को लेके काफ़ी टॉर्चर रहते हैं या फिर वो ये सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो मैं एक ये करना चाहती हूँ कि कुछ अलग सा करना चाहती हूँ कि मोटिवेशन बनूँ सबके लिए सर। कितने तरह के वाहन आप चला लेती हो? वाहन सर ऑलमोस्ट सब कुछ ड्राइव कर लेती हूँ। अभी अर्थ मूविंग का भी है तो उसमें रोड रोलर है, क्रेन है, जेसीबी है, हाइड्रा पावर का है और बस, ट्रक, छोटी गाड़ियाँ तो ऑलमोस्ट सारी चला। लाइसेंस कितने अभी आपके पास? लाइसेंस 8 प्रकार के हैं सर, 9वां भी बनने जा रहा है। ओके। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे साथ पूनम नेगी जी जो निकल पड़ी हैं एक नए सफ़र में, नई मंजिल की ओर।